को जानता हूँ, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए? स्टाफ ऑफिसर के रूप में नहीं, न ही स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में। इसके बजाय वह 3 साल तक सेना का ट्रक चलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में अपने साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे। मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। सेना के नियम कायदों से वह चिढ़ता था। सारे नियम बकवास और मूर्खतापूर्ण है। अनुशासन को वह पसंद नहीं करता था। यह दूसरों पर लागू होता होगा, मुझ पर नहीं होगा। यानी कि हर चीज के बारे में उसका नजरिया नकारात्मक था, जिसमें वह खुद भी शामिल था। मैं कैसा मूर्ख था जो इस झमेले में आप फंसा और अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसे आदमी का आदर कौन करता? उसका सारा ज्ञान उसके दिमाग के गोदाम में भरा रहा और वही दफन होकर रह गया। उसके नकारात्मक विचारों ने उसे निठल्ला बना दिया था। याद रखे, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। पीएचडी की डिग्री भी इस मूलभूत सफलता के सिद्धांत के सामने हार जाती है। कई साल पहले मैं अपने करीबी दोस्त फिल के ऑफिस में बैठा था। फिल एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ऑफिसर था। फिल अपनी एजेंसी के मार्केटिंग रिसर्च का निर्देशक था और उसका काम जोरदार चल रहा था। क्या फिल बहुत दिमाग वाला था? बिल्कुल नहीं। फिल को रिसर्च तकनीक का जरा भी ज्ञान नहीं था। उसे सांख्यिकी के हाँ, बिल्कुल समझ नहीं थी। वह कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं था। हालांकि उसके सभी मातहत कर्मचारी कॉलेज ग्रेजुएट थे। और फिर यह दावा भी नहीं करता था कि उसे रिसर्च के तकनीकी पहलू का ज्ञान है। तो फिर फिल्म में ऐसी क्या बात थी कि उसे साल भर में $30,000 मिलते थे, जबकि उसके मातहतों को सिर्फ $10,000 ही मिलते थे। फिल इंसानों का इंजीनियर था। फिल 100% सकारात्मक था। जब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता था तो फिल उन्हें प्रेरित कर सकता था। फिल उत्साही था, वह उत्साह पैदा कर सकता था। फिल में लोगों की समझ थी और इसलिए वह सचमुच जानता था कि उनसे कैसे काम लिया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह उन लोगों को पसंद करता था। कंपनी ने फिल को उन कर्मचारियों से 3 गुना ज्यादा बहुमूल्य समझा जिनमें उससे ज्यादा आईक्यू या दिमाग था। और निश्चित रूप से फिल में बुद्धि तो कम थी, परंतु उसके सोचने के तरीके या नजरिए सर दिसत नाहीये। उसे कंपनी के लिए मूल्यवान बना दिया था। कॉलेज में दाखिल होने वाले 100 में से सिर्फ 50% ही ग्रेजुएट हो पाए। मैं यह जानकर हैरान हुआ, इसलिए मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से उनका कारण पूछा। उसने कहा, इसका कारण कम बुद्धि नहीं है। अगर उनसे पर्याप्त योग्यता नहीं होती तो हम उन्हें दाखिला नहीं देते। और सवाल पैसे का भी नहीं है। आजकल जो भी अपने कॉलेज की फीस के लिए काम करने को तैयार है, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं। असली कारण है नजरिया या रवैया। आपको यह जानकर तजुर्बा होगा कि कितने सारे नौजवान सिर्फ इसलिए कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर पसंद नहीं होते, या उन्हें अपने विषय में मजा नहीं आता, या उन्हें पसंदीदा साथी नहीं मिलते। नकारात्मक नजरिए के कारण ही कई जूनियर एक्टिविटी ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे हजारों उसका नजरिया, एटीट्यूड। हेलो। एटीट्यूड। एटीट्यूड। सबको ऐसा ही लगता है? यस सर। यस। तो यू कैन विन जो हमने पिछले साल पढ़ी थी उसमें भी लिखा था कि जब किसी को जॉब मिलती है तो 15% चेक होता है उसका नॉलेज, और 85% देखा जाता है उसका एटीट्यूड। इसके बारे में हमने इसके पहले भी एक एग्जाम्पल लिया था कि एक नवीन सून सासरी गेली, सासू विचारते की तुला पोळ्या येतात का, तर तिनं मला येत नाही म्हणण्यापेक्षा, है ना, मी शिकायला तयार आहे, हा जर ऍटिट्यूड दाखवला, म्हणजे मला नॉलेज नाही पोळ्यांचं पण मी शिकायला तयार आहे,
85% ऍटिट्यूड चेक केला जातो घरामध्ये, नोकरीमध्ये, धंद्यामध्ये, कस्टमर सुद्धा. मग आपला ऍटिट्यूड काय त्याच्यावर ठरतात आपल्या आयुष्यामध्ये रिझल्ट येणार का नाही येणार. किती बुद्धी आहे, किती IQ आहे, किती इंटेलिजंट आहे, किती नॉलेज आहे, किती डिग्री आहे, हे नंतर. मग इथं बरीचशी एक्झाम्पल त्यांनी दिलेत की तो ग्रॅज्युएट सुद्धा नाही सक्सेसफुल आहे ना, पण एक PhD झालेला सुद्धा माणूस फक्त ट्रक ड्रायव्हर आहे आर्मीमध्ये. रिझन ऍटिट्यूड खराब आहे. तर जर आज आपल्याला बघा, आता आपल्याला टॅली करायचं आपल्यासोबत, की जर मला यश मिळत नाहीये, असं प्रत्येकाने म्हणायचंय, मला यश मिळत नाही किंवा पाहिजे ते यश मिळत नाही. बघा, यश मिळत नाही म्हणजे सगळे काही रोड साईड फेल्युअर नाहीये, प्रत्येकाचं काही ना काही सुखासुखी चाललेलं आहे. स्टील आपण एक्स्ट्रा इन्कम साठी एकत्र आलेलो आहोत आणि एकत्र आल्यानंतर आपल्याला अपेक्षित रिझल्ट नोकरीमध्ये, घरामध्ये, बिझनेसमध्ये, ओके मध्ये जर अपेक्षित रिझल्ट येत नसेल तर याचा अर्थ आपल्याकडे नॉलेज कमी असं नाहीये, कहीं ना कहीं ऍटिट्यूड में गडबड आहे. कुठे ना कुठेतरी छोटासा फरक पडत असावा, कुठेतरी छोटी गोष्ट कमी पडत असावी आणि तेवढी बदलली की काम झालं. नॉलेजवर फार भर द्यायचा नाहीये, भर दिलेला चांगलीच गोष्ट आहे, पण नॉलेज 15% कॅल्क्युलेट होणार आहे, चेक होणार आहे ऍटिट्यूड, नजरिया, घडणाऱ्या गोष्टींकडे, येणाऱ्या माणसांकडे कसं मी बघतोय, कशा पद्धतीनं येणाऱ्या संकटांना तोंड देतोय, माझा ऍटिट्यूड काय, मला काय वाटतं एखादी गोष्ट ऐकल्यानंतर काय फील होतंय किंवा मी तेवढं पॉझिटिव्हली डील करतोय का गोष्टींशी, याच्यावर ठरणार आहे की माझं लाईफ सुखी होणार का नाही होणार, पैसे येणार का नाही येणार, माणसं चांगली येणार का नाही येणार, खुश राहणार का नाही होणार. हे सगळं नॉलेजवर डिपेंड का ऍटिट्यूडवर. परत एकदा, ऍटिट्यूड. ऍटिट्यूड. सगळ्यांना समजतंय? यस सर. राइट यस सर. तो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है. और अब आगे बढ़ेंगे. कौन नेक्स्ट पढ़ने वाला है? इथून वाचायचं आहे. फटाफट. सर मी वाचू का? यस मैम. यस, एक सेकंड सर. हजारों हजारों फाइलों को गौर से देखा गया. इस रिसर्च में एक बात उभर आई कि सबसे चोटी के और सबसे निचले बीमा एजेंटों की बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं था. उनकी सफलता में अंतर का कारण उनकी शिक्षा का अंतर भी नहीं था. बेहद सफल और बहुत असफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर पाया गया वह था उनके रवैये या नजरिए का. चोटी के बीमा एजेंट चिंता कम करते थे, ज्यादा उत्साही थे, लोगों को सचमुच पसंद करते थे. हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम उस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिससे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं. ज्ञान ही शक्ति है अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें. बुद्धि के बहाना साइटिस से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है. यह केवल आधी सही है. ज्ञान केवल संभावित शक्ति है. ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो. एक बार महान वैज्ञानिक आइंटिस्ट से किसी ने पूछा कि एक मील में कितने फुट होते हैं. आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम. मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूँ. आइंस्टीन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है. उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय यह ज्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें. एक बार हेनरी फोर्ड ने शिकागो ट्रिब्यून पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया. कारण यह था कि उस अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था. फोर्ड ने उनसे यह सिद्धांत करने को कहा, और ट्रिब्यून ने फोर्ड से दर्जनों वाले सवाल पूछे, जैसे बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया था, इत्यादि. और फोर्ड ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई थी. आखिरकार फोर्ड काफी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु
मैं 5 मिनट में ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ जो इन सारे सवालों के जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें मालूम थी जो हर सफल एग्जीक्यूटिव जानता है वह बात, दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ। यह जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है। तथ्यों के आदमी का मोल क्या है। मैंने एक दोस्त से साथ एक बहुत रोचक शाम गुजारी। मेरा दोस्त एक नई परंतु तेजी से बढ़ रही कंपनी का प्रेसिडेंट है। टीवी पर वह लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम आ रहा था। जिस आदमी से सवाल पूछे जा रहे थे वह पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार आ रहा था। वह सभी तरह से सवालों के जवाब दे सकता था, चाहे उनसे कुछ सवाल कितने भी मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। जब उस आदमी ने एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दिया जिसका संबंध अर्जेंटीना के किसी पहाड़ से था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस आदमी को कितने डॉलर की नौकरी दूंगा? कितने की? मैंने पूछा। $300 से एक सेट भी ज्यादा नहीं। प्रति सप्ताह नहीं, प्रति माह भी नहीं, बल्कि जीवन भर। मैंने उसके ज्ञान की था ले ली है। यह विशेषज्ञ सोच नहीं सकता, वह केवल रट सकता है, याद कर सकता है। वह एक इंसानी एनसाइक्लोपीडिया है और मैं समझता हूँ कि मैं $300 में एक अच्छा एनसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ। वास्तव में शायद यह कीमत भी उसके लिए ज्यादा होगी। इस आदमी को जितना पता है उसका 90% हिस्सा तो मुझे $2 की जनरल नॉलेज की किताब में ही मिल जाए। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो समस्याएं सुलझा सके, जिनके पास विचार हो, जो सपने देख सके और फिर उन सपनों को साकार कर सके। जिस आदमी में विचार है वह मेरे साथ पैसे कमा सकते हैं, जिसके पास सिर्फ तथ्य है वह मेरे साथ पैसे नहीं कमा पाएगा। यस, देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे बार बार लगातार एक चीज को हाईलाइट किया है ना, कि बेवजह ब्रेन का इस्तेमाल चीजों को रटने में, चीजों को याद रखने में, और ऐसी चीजें जो कॉमन है उनके लिए ब्रेन का इस्तेमाल करने वाले नॉलेजेबल लोग अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो लोग जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को, अपने चीजों में, मतलब लाइफ में घटने वाली चीजों को देखने का एटीट्यूड जो अपना संभाल सकता है, वही आदमी आगे जा सकता है। इन चीजों को बार बार हाईलाइट किया है। इसका एक एग्जाम्पल दिया करते थे पहले, कई सालों पहले, कि अंबानी जी को किसी ने बोला कि आप इतने होशियार नहीं है, आप तो 7वीं पढ़े लिखे हैं, तो हम दोनों में कंपटीशन होगा कि चलो ये मल्टीप्लाइड बाय वो, मतलब यानी अमुक एक गणित तुम्ही सोडवता का मी सोडवताय ते बघूया. आणि मग अंबानीने कॅल्क्युलेटर घेतलं आणि 2 मिनिटात उत्तर दिलं. तर ते म्हणे की नाही, आपल्या मेंदूची परीक्षा चाललेली आहे, नॉलेजची परीक्षा चाललेली आहे, कॅल्क्युलेशन जमतं का नाही त्याची परीक्षा चालली आहे, तुम्ही कॅल्क्युलेटर का वापरताय? तर मग तेव्हा अंबानी म्हणे की मला एवढं किरकोळ कामासाठी डोकं वापरायचं नाहीये, ते तर साधं कॅल्क्युलेटर पण करू शकतो, माझं डोकं मला वेगळ्या गोष्टींसाठी वापरायचंय. म्हणजे नॉलेज ओरिएंटेड यश फार मोठ्या लेवलला नाही मिळणार. तुमचा ऍटिट्यूड काय आहे त्या गोष्टी, पुन्हा पुन्हा इथं ह्या गोष्टी दाखवलेल्या आहेत की मला जो काय आयक्यू मिळालाय, जी बुद्धी मिळाली, मे बी ती बदलता येईल का नाही माहित नाही, ते वरच्याच्या हातात डिपेंड आहे. पण जर मी ऍटिट्यूड स्वतःला बदलू शकतो, मी स्वतःचा काय म्हणू आपण, वागण्याची पद्धत, लोकांकडे बघण्याचा अँगल, लोकांवर माझं कसं प्रेम आहे, या सगळ्या गोष्टी जर मी स्वतःला बदलू शकतो आणि बदलल्या तर यश मिळणार आहे. याच्यावर बार बार यहाँ पे बम्बार्डिंग किया गया है. तो वंस अगेन, पैसा, सक्सेस या जो भी लाइफ में मिलता है, नॉलेज की वजह से या एटीट्यूड की वजह से. हेलो, बल्क में जवाब चाहिए. नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्या एटीट्यूड? एटीट्यूड. एटीट्यूड. चार लोगों का जवाब पहुंच चुका है. एटीट्यूड. 5, 6, 7, 8, 9. 9 के बाद कोई नहीं है. एटीट्यूड. 10, एटीट्यूड सर. 11, एटीट्यूड सर. 12, एटीट्यूड सर. 13, सर.
बाकीच्यांचा ऍटिट्यूड कसा आहे? लर्निंग ऍटिट्यूड नाहीच आहे का? अच्छा, 14. यस. सो थैंक यू वेरी मच. तो नॉलेज से इम्पोर्टेंट, नॉलेज इम्पोर्टेंट है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उस नॉलेज को किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, उस नॉलेज से किस तरीके से अपना काम निकलवाते हैं, किस तरीके से बीवी बढ़ेंगे, किस तरीके से उस नॉलेज से बीवी से पे आउट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है अपना एटीट्यूड. तो यहाँ पे बार बार लगातार एक ही चीज को ज्यादा हाईलाइट किया है कि नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, और एटीट्यूड को अगर आप आगे लेके जाओगे तो आप बहाना साइटिस से बाहर निकल पड़ेंगे. तो आगे मैं कुछ पार्ट कंटिन्यू करता हूं. मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को चाहता हूं जो समस्याएं सुलझा सके, जिनके पास विचार हो, जो सपने देख सके और फिर अपने सपनों को साकार कर सके. असे मेंदू नकोय जे हुशार आहेत, जे फक्त कॅल्क्युलेशन करतील, जे फक्त अंदाज लावतील, जे कसं म्हणजे काय होऊ शकतं आणि काय नाही होऊ शकत याच्यावर डोकं लावणाऱ्यांपेक्षा जे नवीन विचार करू शकतील, जे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग माइंडचे आहेत, जे स्वप्न बघू शकतील, त्या स्वप्नांसाठी लढणारा ब्रेन ऍटिट्यूड शोधणं, किंवा अशीच लोक यशस्वी होतात. राइट. जिस आदमी में विचार है वह मेरे साथ पैसे कमा सकता है, जिसके पास सिर्फ तथ्य है वो मेरे साथ पैसे नहीं कमा पाएगा. जो नवीन विचार करू शकतो, स्वप्न बघू शकतो, नवीन डोकं लावू शकतो, इनिशिएटिव्ह घेऊ शकतो, इनोव्हेशन करू शकतो, अशीच माणसांचा ऍटिट्यूड पैसे कमावण्यासाठी योग्य आहे. नेक्स्ट पार्टला कव्हर करूया, बुद्धी के बहाना साइटिस के इलाज के 3 तरीके. कोण वाचणार आहे नवीन पार्ट? बुद्धीचा जो बहाना सायटिस्ट आहे, आपण बहाना सायटिस्ट ह्याच्या आधी हेल्थचा बघितलेला आहे, राईट. आणि आता आपण बुद्धीला डिटेलमध्ये पाहतोय. तर बुद्धी रिलेटेड जे बहाना आहे बघा, इथं बुद्धीशी रिलेटेड, मी हुशार नाहीये, मग माझं तर शिक्षण कमी आहे, असले बहाने देऊ नये म्हणून इतके सारे उदाहरणं दिलेले आहेत की बाबा ऍटिट्यूड महत्वाचा आहे ना. तर मग त्यासाठी बाहेर पडण्यासाठी जे 3 इलाज आहेत, कोण वाचणार आहे? बुद्धि के बहाने साइटिस्ट के इलाज के 3 तरीके. यस. बुद्धि के बहाने साइटिस्ट के इलाज के 3 आसान तरीके हैं. 1. अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम न आके और दूसरों की बुद्धि को कभी जरूरत से ज्यादा न ओके. अपनी सेवाओं का रास्ते में सस्ते में न बेचे. अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करे. अपने गुणों को खोजे. याद रखे, महत्व इस बात का नहीं है कि आपने कितनी बुद्धि है, महत्व है इस बात का कि आप अपने दिमाग का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. इस बात पर सिर न धोने की आपका IQ कम है, बल्कि अपने मानसिकता को सकारात्मक करे. नंबर 2, आपने आप बार बार याद दिलाए, मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी नजरिया. नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करे. काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजे. अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करे. अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करे. अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करे कि आप जीत सके. अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में न करे. नंबर 3, याद रखे कि तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता. अपने दिमाग को रचनात्मक बनाइए और नए नए विचार आने दे. काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहे. खुद से पूछे, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में. नंबर 4, कोई फायदा नहीं, मेरी उम्र या कम है. उम्र का बहाना साइटिस्ट असफलता की ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र
उम्र को हेल्थ मर दिया जाता है। इसके दो आसानी से पहचाने जाने वाले रूप में मेरी उम्र ज्यादा है, क्या रूप और मेरी उम्र अभी बहुत कम। नंबर 3 काम करणे नाही सर खाली स्क्रीन आहे त्याची, एकच मिनिट. येस, कोई फायदा नाही या तिथं आहे. इथपर्यंतच वाचायचं. इथपर्यंत पूर्ण झालंय सर. ओके, चलो इन 4 पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं. सबसे पहले बुद्धी के बहाना साइटिस का इलाज का पहिला तरीका, आपल्या बुद्धीला कमी समजू नका, है ना. या जगातला सगळ्यात भारी माणूस कोण? मी, असं प्रत्येकाने म्हणायचं. हा झाला पहिला मुद्दा. दुसरा, बुद्धीपेक्षा महत्वाचा ऍटिट्यूड आहे, हे सारखं सारखं सांगणं गरजेचं आहे आपल्याला. राईट. बुद्धिवान लोक ज्या आज मार्केटमध्ये बघितलं तर बरेचसे हुशार लोक आहेत ज्यांना पैसे येत नाहीत, ज्यांचा ऍटिट्यूड नीट आहे, त्यांच्याकडे थोडी बुद्धी असली तरी ज्यादा रिझल्ट येतोय. तिसरा मुद्दा की पाठांतर करणाऱ्यांपेक्षा विचार करणारी बुद्धी फार महत्वाची आहे. तुम्ही जर बघितलं म्हणजे तुम्ही लहान मुलांचं जर ऑब्झर्वेशन केलं तर जर मुलं स्पेलिंग पाठ करत असतील तर ती टेम्पररी बुद्धी आहे, पण जर तो स्पेलिंग तयार करण्याची, विचार करण्याची क्षमता जर त्या मुलांची बनत असेल तर तो नंतर येऊन कुठलंही स्पेलिंग तयार करू शकतो, पाठांतराची गरज पडणार नाही. मग रटने वाले से इम्पॉर्टंट होता है सोचने वाला. मग स्पेलिंग पाठ करणारे महत्वाचे का स्पेलिंग तयार करणारे? तयार करणारे. है ना. तर या गोष्टी होणं गरजेचं आहे. पाढे पाठ करणाऱ्यांपेक्षा पाढे तयार करू शकणारे, म्हणजे 12 दुने 24 म्हणताना 12 अधिक 12 करून 24 शोधणारा माणूस, विचार करणारा माणूस फार महत्वाचा आहे, मुलगा महत्वाचा आहे. तर सिंपल आहे. पहिला, आपल्या बुद्धीला कमी समजू नका, कारण ज्या वेळेला आपण म्हणतो ना तो हुशार आहे, तर आपण बऱ्याच वेळा स्वतःला कमी समजतो. पहिला मुद्दा. दुसरा, सारखं डोक्यात हे घेणं गरजेचं आहे की बुद्धीपेक्षा ऍटिट्यूड महत्वाचा आहे. तिसरा, पाठांतरपेक्षा विचार करणारी बुद्धी कधीही महत्वाची, कारण तो ऍटिट्यूड आहे. चौथा पॉइंट है ना. अच्छा, 3लाच त्यांनी त्याच्यामध्ये ऍड केले, 1 2 3. ओके. आणि काही लोक आहेत जे माझं वय फारच कमी आहे, नंतर करतो, अजून तर माझं वय काय. आणि काही लोक आहेत आता माझं तर झाला 40 मध्येच आपल्या लोकांना वाटतं की माझं संपलंय, आता जे काय करतील ते पोरांच्या अपेक्षेवर सोडून देण्याचा एक स्वभाव. या 2-3 गोष्टी ज्या आहेत याच्यामधनं आपल्याला बाहेर पडणं गरजेचं आहे. मग बुद्धीच्या बहानासाठी मधनं आपण निघून जाऊ. राईट. इथं वयाचे पण त्याच्यामध्ये टाकलंय, पण तो लक्षात ठेवू आपण की 3 मुद्दे. मी माझ्या बुद्धीला कमी नाही समजायचं, ऍटिट्यूडला जास्त व्हॅल्यू द्यायची, आणि पाठांतरापेक्षा विचार करणारी बुद्धी कधीही चांगली. राईट. आगे चलते. इथून कोण वाचणार आहे? हा, क्या हुआ भाई? जस्ट अ मोमेंट. गडबड झाली का? दो सेकंड के लिए रुकेंगे. ओके. स्क्रीन वैसे भी बंद हो चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रीन की वजह से मुझे पता चला कि 8:40 हो चुके हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसका रिव्यू लेंगे और आगे बढ़ेंगे. आज थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए हम लोग वहां से निकले नहीं थे. ओके. थैंक यू सत्यजीत सर. आपने जो आज का प्रोग्राम है उसका शेड्यूल और वेन्यू का जो एड्रेस है वो आपने डाला हुआ है यहाँ पे चैट में. तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि 2 हम लोग यहाँ पे रिव्यू लें. 8:41 हो चुके हैं, 2 रिव्यू में लेना चाहूंगा. उसके लिए भी ज्यादा समय नहीं देने वाला मैं. अगर आज आपको लगता है रिव्यू देना है तो दे सकते हैं. 8:41 हो चुके हैं. तो सिंपल है, आज के बाद कभी भी बुद्धि से ज्यादा एटीट्यूड को ध्यान देंगे. यस, एक हैंड रेज हो चुका है, और आज उन्हीं के साथ आज की मीटिंग हम लोग खत्म करेंगे. सो प्लीज वेलकम उज्ज्वला चव्हाण मॅम. थँक्यू सर, मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. आवाज क्लिअर येतोय माझा? येस. ऍक्च्युली 2-3 दिवस मी ऐकते, तर काही गोष्टी डोक्यात होत्या, आवाज व्यवस्थित नव्हता त्यामुळे बोलले नाही.
हे सगळं ऐकताना बऱ्याच वेळा मग नवीन ऐकत असेल किंवा आपणच पुन्हा ऐकताना लक्षात येतं की अरे मग हे सगळे एकत्र करून कसं अप्लाय करू शकतो आपण. मला एक वाक्य आठवलं, आपण एका ट्रेनिंग मध्ये शिकलो होतो की प्रेझेन्स ऑफ माइंड म्हणजे नक्की काय, म्हणजे प्रसंगावधान. तर हे सगळं करताना प्रसंगावधान असणं गरजेचं आहे. म्हणजे ज्या ज्या वेळी आपल्याला कोणती सिच्युएशन कशी हँडल करायची ह्यासाठी नजरिया कामाला येतो. म्हणजे मी जेव्हा माझं काम चालू केलं होतं पार्लरचं, तेव्हा एक गोष्ट ठरवली होती की मी केमिकल वाले प्रॉडक्ट कधीच नाही यूज करणार. मग मी माझ्या सर्व्हिसेसला प्रत्येक वेळी हायलाईट करूनच प्रमोट केलं आणि त्याच्यावरच काम करते. आणि मग आपण ओके लाईफ केअरचं काम करताना पण प्रत्येक वेळेला पुस्तकात आपले 280 प्रॉडक्ट आहेत. तर प्रत्येक प्रॉडक्टचं आपण कितीही वाचलं तरी प्रत्येक वेळी लक्षात नाही येत. मग त्यावेळी मग आपण असं करू शकतो की त्यालाच दाखवताना बुकलेटमध्ये आपण पण म्हणू शकतो की बाबा बघ काय काय लिहिले, किंवा तेच वाचता वाचता त्यांना पण सांगू शकतो. म्हणजे ही झाली छोटी गोष्ट. आणि बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपल्या टीम मध्ये डाऊनलाईन मध्ये एखादी व्यक्ती प्रॉस्पेक्टची आपल्याला आधी माहितीच नाही करून देत किंवा काही सांगतच नाही. मग आपल्याला पण मीटिंग मध्ये त्या नवीन व्यक्तीशी बोलणं थोडंसं जरा सुरुवातीला अवघड होतं, कनेक्ट करण्यासाठी काही पॉइंटच नाही मिळत. मग त्यावेळी प्रसंगावधानच कामाला येतं, आपलं ऍटिट्यूड कामाला येतं की त्या व्यक्तीशी बोलता बोलताच पॉइंट कळतात. कधी कधी एखादी व्यक्ती अशी ट्रिकी असते की काही पॉइंटच देत नाही. मग थोडंसं थांबल्यावर, आपण बोलायचं थांबल्यावर, त्या व्यक्तीला बोलायचा चान्स दिल्यावर बोलता बोलता त्यांच्याकडनंच काहीतरी पॉइंट कळतो आणि मग आपण त्याला कनेक्ट करून पुढे जाऊ शकतो. तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मला सांगताना मला किंवा मला काम करताना फायद्याची होते की प्रेझेन्स ऑफ माइंड, प्रसंगावधान. प्रत्येक वेळेला प्रत्येक प्रसंगात म्हणजे स्वतःला कसं प्रेझेंट करायचं हे लक्षात ठेवणं. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. यस, थैंक यू वेरी मच। और बार बार लगातार यही पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं कि बुद्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नजरिया, आपके एटीट्यूड। और ज्यादा फोकस आज के बाद हम लोग करेंगे। देखिए, नॉलेज के लिए तो हम लोग डेली 0.1% ग्रोथ करते ही जाते हैं, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड सही नहीं है तो नॉलेज वाला बंदा भी हार जाता है। ये रावण से लेकर आज तक हमने देखा है। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उस नॉलेज को किस एटीट्यूड से मार्केट में यूज करते हैं और किस एटीट्यूड से उस नॉलेज से हम लोग आउटपुट चाहते हैं। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करेंगे। वापस कल मिलेंगे ऑनलाइन सेशन में 7 बजे। और आज मिलने वाले हैं पूना के टीम के साथ, और जो भी आउट ऑफ पूना के डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनका कोई भी आज अगर शॉपिंग के यहाँ पे आना चाहता है बिजनेस प्लान के लिए, तो उनको आप भेज सकते हैं 11 से 11:15 के बीच में। 11:30 के बाद हम लोग रिजल्ट शेयरिंग लेंगे और 12 बजे हमारा प्लान स्टार्ट होगा। 12 से 1 बजने से पहले प्रोग्राम खत्म होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। जय हिंद, जय ओके लाइफ केयर, जय जय टीम। बाय बाय।